हेलो दोस्तों, आज हम आपको सावन सोमवार व्रत कथा सुनाते हैं। इस व्रत कथा का फल कहने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को मिलता है। आइए सुनाते हैं व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकार के कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वो दिन रात शिव जी की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति को देखते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, साहूकार आपकी भक्ति करता है, आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देते? इसकी कोई संतान नहीं है, इसके कारण ये बहुत दुखी है, इसको संतान दे दीजिए। शिव बोले शंकर ने कहा, हे पार्वती, इसकी कुंडली में संतान योग नहीं है। यदि इसको पुत्र की प्राप्ति हो भी जाए तो वो पुत्र 12 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। शिव जी की ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था। ये बात सुनकर साहूकार को खुशी भी नहीं हुई और दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी वो शिव भक्ति में लगा रहा। एक दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक देखते ही देखते 11 साल का हो गया। साहूकार ने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए उसे उसके मामा के पास काशी भेज दिया। उसके साथ ही साहूकार ने अपने साले को कहा कि रास्ते में ब्राह्मण को भोजन करवा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका होने वाला पति की आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा था, उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने बेटे को घोड़े से हटाकर इस बालक को घोड़े पर बैठा दिया जाए और विवाह के बाद अपने बेटे को ले आया जाए। किसी तरह राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह हो गया। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली राजकुमार है वो एक आंख से काना है। लेकिन विवाह पूरा हो गया था, इसलिए राजकुमारी की विदाई असली वर के साथ नहीं हुई। विवाह के साथ साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर कमरे से बाहर नहीं आया। जब उसके मामा ने अंदर जाके देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। सब रोना धोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उसे पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता भी मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे यह पूरा कर चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा और सभी ने शिव जी को धन्यवाद किया। उसके बाद साहूकार ने अपने नगर जाने का फैसला किया। रास्ते में वो नगर पड़ा जहाँ साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी ने अपने वर को पहचान लिया। राजा ने अपने बेटे को धन दौलत देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इस कारण तुम्हारे पुत्र का दोबारा जन्म हुआ है। इसलिए तब से ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करता है और सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, उनको पूजा का पूरा फल मिलता है। जो इस कथा को सुनेगा और ध्यान से सुनना इस कथा को, और इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा दोस्तों।